दुनिया चला गया है, शायद सुल्तान को खबर भिजवा देते, ये बेहतर रहेगा। वो होशियार रहेंगे कि शहीद कोई बेवकूफी की हरकत न कर सके। मुझे भी यही डर है अरतगल साहब कि वो कोई हिमाकत न कर बैठे। क्या हुआ अरतगल साहब? उसी के घोड़े के सुने। क्या आपको यकीन है अरतगल? शरीर के लिहाज से हल्की काट वाला घोड़ा ही है, और चाचा तमीर की मखसूस नाले हैं। फिर और 3 सवार आए हैं कहीं से। जो हमारे कबीले के नहीं, बल्कि मुसलमान भी नहीं, यकीनन। इन घोड़ों की नालें बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की हैं। कबीले से आने वाले या तो गद्दार हैं या गद्दार के कारिंदे। शहीर को उनके हवाले करके वापस चले गए। या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करना। तुम तुर्क लोग बहुत बहादुर हो, खासे जज्बाती भी हो, मगर जानते हो मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जिंदगी में जो मौके मिलते हैं उनसे फायदा उठाना बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा बताएं क्या करना होगा? तुम्हारा मकसद क्या है? बाबा का इंतकाम लेना चाहते हो ना? बाबा का इंतकाम तो तुम सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन का सर काटकर कोनिया के महल के दरवाजे पर लटकाकर उसके तख्त पर बैठकर ही ले सकते हो शहजादे, और ये तुम खुद भी अच्छी तरह से जानते हो। शहजादे को बहुत हिफाजत से रखो, क्योंकि ये अगला संजू हुक्मरान है। शब बखैर शहजादे। अरतगल भाई ये किला तबाह करने आ रहे होंगे। अर्तगल भाई, अर्तगल, अर्तगल। उसके तो फरिश्तों को भी पता नहीं होगा कि तुम कहाँ हो।
आका। मैं कबीले के लिए हल्का हुआ जा रहा हूँ और मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लग रहा है। ये होता है एहसान का बदला। बताओ, जगह ने सरदार क्यों मुंतखब कर लिया उसे? मुझे बर्बाद करने पर बल क्या है? चलो बिस्मिल्लाह। बताओ क्या खबर लाए हो कुनकुत? कुर्दोगलों की बातें छुपकर सुनी है मेरे आका। उसके गद्दार होने में कोई हकीकत नहीं है। वो चाहता है जल्द से जल्द गद्दार को ढूंढकर आपकी परेशानी खत्म करे। अच्छा ठीक है जवान, लेकिन अभी मुस्तकिल नजर रखो उस पर। कोई खेल भी हो सकता है ये। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। गद्दार कुर्दोगलो नहीं है। कौन है फिर? कोई दिन नहीं गुजरता जब कोई नई मुसीबत ना आए हम पर। ना कोई रात ऐसी गुजरती है जब बिस्तर पे चैन की नींद सो सकूं। खुदा जाने मेरा भाई वहां किले में किस हाल में होगा इस वक्त। दिल चाहता है कि जाके छुड़ा लाऊं उसे। ना हम महफूज हैं, ना तुम्हारा कबीला। हालात भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ना कोई फौलादी सलाह, ना दुनिया के बेहतरीन हथियार। मेरी कुव्वत तो सिर्फ तुम हो अलीमा सुल्तान। घबराओ नहीं, इंशाल्लाह कल के ले जाऊंगा। फिर देखते हैं क्या लिखा है अल्लाह ने तकदीर में। भाई इजाजत है, हम आ सकते हैं? आ जाओ रोशान। भाई भाई, सलीबी जाबाजों ने जही खान को मार दिया है। हम बचा नहीं सके उसे। उन्हें मालूम हो गया होगा कि हमजा ने उसे खेमे से निकलते देख लिया है। सुराग मिटा दिया फौरन उन्होंने। अब कुछ नहीं पता गद्दार कौन है।
मेरी छोटी बहू के लिए। ये तो बहुत कीमती है, तुम भी बहुत कीमती हो, और अब हमारी बेटी भी तो हो तुम। महल की जिंदगी छोड़कर खाना बदोशों की जिंदगी इख्तियार की है तुमने। अर्तगल भी ये जानता है कि एक शहजादी को बहू बनाकर लाने में कितनी मुश्किलात हैं। सोच समझ कर फैसला किया है दोनों ने। तुम्हारे आने से काई कबीले के मसले कम नहीं होंगे, बल्कि उनमें सल्जुकों के मसाइल भी शामिल हो जाएंगे शायद। हम कोई वक्ती जज्बाती रिश्ता नहीं जोड़ रहे तुमसे। अब तुम भी ख्याल रखना बेटी, जिम्मेदारी से रहना। शहीर भी इंशाल्लाह जल्द लौट आएगा सही सलामत। अपनी सल्जुक निशानी के साथ साथ काई निशानी भी बहनों की हमेशा। एहसास समझूंगी दोनों को हर मखाना। अल्लाह ऐसी खुशबख्त औलाद अता करे जो कबीले का नाम रहती दुनिया तक जिंदा रखे बेटी। एक बहुत अजीज जाबाज था मेरा, मंगोलों से जंग करते हुए शहादत के मर्तबे पर फायज हो गया। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे बंदुज़लब। और मेरे बहादुर मामू उस्मान अलब, वो भी शहीद हुए। अपने बेटों के नाम उन अजीम हस्तियों के नामों पर रखना मेरे बच्चों, ताकि वो हमेशा याद रखे जाए। अल्लाह नसीब से हमें बेटे अता फरमाए तो ऐसे मुबारक नाम रखना हमारे लिए शर्फ, कबीले के लिए कुव्वत और खानदान के लिए सुकून होगा। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। आमीन बाबा। आओ बेटी, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। जरी खान हमें असल गद्दार तक पहुंचाने का वाहिद जरिया था। गद्दार आज या कल सामने आ ही जाएगा बाबा, लेकिन मुझे अभी तो शहीर को वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढना है फौरी तौर पर। शहजादे का कुस्तुनतुनिया के कलीसा से तालीम हासिल करके सल्जूक सुल्तान बनना बहुत जबरदस्त ख्याल है थॉमस। तारीफ के बगैर नहीं रह सकता मैं। अजीज दोस्त बैतरोचू, बाबा आजम को मैंने एक मकतूब में लिखा है कि सलीबी जाबाज ईसाई दुनिया के लिए एक शानदार तोहफा है। दुआ करता हूँ आप कामयाब हो। कल आप अंताकिया जाएंगे तो मैं अपने बेहतरीन जंगजू हिफाजत के लिए साथ कर दूंगा। हरगिज नहीं चाहूंगा कि पिछली बार की तरह आपको किसी बदमाशी का सामना करना पड़े। हल मुनासिब होगा, बहुत ममनून होगा मैं। उस मनहूस दुर्ग से दोबारा आमना सामना हो मैं हरगिज नहीं चाहता। मुझे इजाजत दीजिए चाचा। इजाद हो रहा है। जाहिर है ये सियासी मसले सुन सुनकर उकता गई होगी तुम मेरी बच्ची। ठीक है, जाओ जाओ तो बाहर सैर कराओ कुछ देर, मगर ख्याल रहे रास्ता भूल न जाना फिर। अब तो सारे रास्ते खूब याद हो गए चाचा जान। अच्छा है, चलो जाओ फिर, लेकिन ये देख लेना उन सफा काइयों के इलाके में न चली जाना दोबारा। फिक्र न करें चाचा जान।
ख्याल आ गया तमीर? कुर्दोलो का। शहनाज के बाप की तरह उसकी भी नजर सरदारी पर है। बहुत कोशिश कर रहा है मगर कामयाब नहीं हो रहा। कल मैं जरगे में कुर्दोलो से जिम्मेदारियां वापस ले लेता हूँ और उसके फराइज और दखल को सौंप देता हूँ। ना खाता है ना पीता है अर्तगल भाई, खाली नजरों से देखता रहता है। कुछ दिन तो मेरा नाम भी लिया इसने, एक दो लुक में खा भी लेता था, मगर अब सब कुछ छोड़ दिया। कितनी खूबसूरत सरजमीन पर पड़ाव है हमारा, पानी की कोई कमी नहीं, हमारे जानवर सेहतमंद हो रहे हैं। मगर जितने बेसुकून हम आज हैं अर्तगल भाई, पहले कभी नहीं थे। क्या यहाँ अगर गलती कर दी? जब तक हमारी अपनी सरजमीन नहीं होगी हमें सुकून नहीं मिलेगा। हमसे नफरत करने वालों ने, हमें मिटा देने की ख्वाहिश रखने वालों ने हर तरफ से हमें घेरा हुआ है। भाई, ये कबूतर हमारे कबूतरों के खेमे में आया है और ये साथ लाया है। ये तो शहीर के गले की जंजीर है। मुझे खौफ था कि तकब्बुर के हाथों ये खुद को बर्बाद न कर ले कहीं, मगर इसने अपने तकब्बुर पर काबू पा लिया है। एक बार फिर दिखा दिया इसने कि कितना सादतमंद बेटा है। कबीले वाले जवान सरदार चाहते हैं, यकीनन बहुत लोग गुलदारों से मुतासिर हैं। कुर्दोगलों ने बड़ी कोशिश की कि मुझे हटाकर इसे ले आए, यहाँ तक कि अगर ये खुद उम्मीदवार बनता तो जरगा से मेरी जगह सरदार चुन लेता, मगर इसने उम्मीदवार न बनकर कुर्दोगलों की साजिश नाकाम बना दी। उसी की सजा भुगत रहे बेचारा। कल के जरगे में कुर्दोगलों से तमाम जिम्मेदारियां वापस ले लूंगा। अगर मेरे पास एक भी सबूत होता तो उसे अपने हाथ से कत्ल करता। अगर सबूत होता इजादोरा मुझसे मिलना चाहती है, शायद कोई अहम बात है। एहतियात करे भाई, बचाल भी हो सकती है। ऐसी जगह मिलूंगा जो सिर्फ मुझे और उसे मालूम है। वो जब यहाँ आई थी तभी तय कर ली थी जगह। फिर भी सफल कर जाइएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। भाई, हमें भी ले चले साथ। अकेले ज्यादा बेहतर रहेगा।
तो उस गद्दार का नाम क्या? अचानक एक सिपाही ने उसका मुंह बंद कर दिया। मैं कैद खाने में गई मगर मिलने नहीं दिया गया उससे। कैसे निकालेंगे शेर को जिंदान से? देखिए, उसे जिंदान से निकालना तो मुमकिन नहीं है, मगर कल कार्डिनाल उसे अंताकिया लेकर जा रहे हैं साथ, और वहां से कुस्तंतनिया सल्जूक सल्तनत के टुकड़े करने के लिए वो शहीद का इस्तेमाल करेंगे। ये कैसा काम है यार? जंग के मैदान में तो दुश्मन सामने होता है, या उसे मार दो या मर जाओ। ये कैसा मैदान है भाई? तलवार का वार किधर से होगा, अचानक किधर से तीर आ जाएगा, कुछ नहीं पता। तुम्हारे साथ रुकू सजदे में झुकने वाला अगर गद्दारी करता है तो उसका मुकाबला करते हो ना। असल खतरनाक दुश्मन वही है। भाई बाबर आ जाओ। तैयार हो जाओ, कल हम अंताकिया जा रहे हैं। खैर है ना, तो शहीद की खबर मिली। शहजादे को कुस्तुनिया ले जाकर संजोगों के सर पर एक नई बला नाज़िल करना चाहते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपके तो फैल मुसलमान होना नसीब हुआ। तमाम उम्र आपका एहसानमंद रहूंगा पीर मुर्शिद। मैं तो आपको कत्ल करने आया था, लेकिन आप मेरे मुसलमान होने का सबब बन गए। फिर मुझसे इंतकाम लेने के बजाय अपनी औलाद की तरह समझने लगे। फर्जंद सबब अल्लाह है, बाकी सब वसीला है। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्र करो ताकि नेमतों की तकमील हो और ईमान पर खात्मा हो तुम्हारा। अल्लाह जब किसी शय का इरादा करता है तो हर शय उसके इरादे की पाबंद हो जाती है। जाने या अनजाने असबाब बनते चले जाते हैं और उसका इरादा तकमील पा जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि नेमतों में इस्लाम की नेमत से बढ़कर कोई नेमत नहीं। ये कोई जाल भी हो सकता है।